आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में फिर श्रद्धा जैसा हत्याकांड, लिव इन पार्टनर की गई हत्या। बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा, अमेरिकी ब्रिटेन ने कही ये बात। झारखंड में महाशिवरात्रि के तोरण द्वार पर बवाल, पलामू में 2 पक्षों में पत्थरबाजी। ममता बनर्जी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, पश्चिम बंगाल के बजट में किया ये ऐलान। अब यूक्रेन की खैर नहीं, तैयार है पुनीत का नया प्लान। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई तबाही, मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। जासूसी गुब्बारे के मलबे से खुली चीन की पोल, यूएस ने किए चौंकाने वाले दावे। सोना खरीदने वालों की लगी लॉटरी, इतना हुआ भाव। विराट कोहली से ज्यादा पॉपुलर है बिग बॉस विनर MC स्टैन, तेजस्वी सिद्धार्थ को भी छोड़ा पीछे। वनडे T20 के बाद टेस्ट में भी नंबर 1 बनी टीम इंडिया। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई है। पुलिस को एक ढाबे में फ्रिज में एक लड़की का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है। मामला दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने का बताया जा रहा है। निक्की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी महिला से शादी करने के लिए तैयारी कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि निक्की की तरफ से 2 टूक कहा गया था कि अगर उसके साथी ने किसी दूसरी महिला से शादी की तो वो उसे फंसा देगी। माना जा रहा है कि उस दबाव के बाद ही आरोपी ने निक्की को मारने की साजिश रची और फिर इस अपराध को अंजाम दिया। अभी इस समय पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। पीएम मोदी से जुड़े बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पिछले 22 घंटे से बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा जारी है। सूत्रों के अनुसार इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की जांच को लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की यह रेड मंगलवार को तकरीबन 12 बजे से शुरू हुई थी। आयकर टीम की रेड पर बीबीसी ने कहा है कि वह जाँच में पूरा सहयोग कर रही है और उम्मीद है इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिसों में इनकम टैक्स की रेट से हम अवगत है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। महाशिवरात्रि को लेकर पलामू के पांकी बाजार में लगे एक तोरण द्वार को लेकर विवाद हो गया है। इस तोरण द्वार को लेकर 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर चलाए। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। इस पत्थरबाजी में पुलिस कर्मियों की भी घायल होने की खबर है। पांकी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पलामू के पांकी बाजार इलाके में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में राज्य का बजट 2023-2024 पेश किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्री ने 2023-2024 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-2023 में बंगाल की SGDP 8.4%, उद्योग 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि IT, इंटरनेट और थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को इस महीने 1 साल होने वाला है। युद्ध में कभी पलड़ा रूस की ओर झुकता है तो कभी यूक्रेन की ओर। हालांकि शुरुआत से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर और युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, देशों पर हमलावर हैं। वहीं अमेरिका सहित पश्चिमी देश युद्ध में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसी बीच युद्ध के संबंध में एक और नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ सीमा के करीब रूस से लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को इकट्ठा कर रहा है, जिससे रूस की सेना अपने आक्रमण को हवाई लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रही है।
तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद इमारतों के मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। इस भूकंप ने तुर्की के कई शहरों को तबाह कर दिया है। इस आपदा में जिंदा बचे हुए कई लोग बेघर हो गए हैं। दोनों देशों में मलबे से 40,000 से ज्यादा के शवों को निकाला जा चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया है कि सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में बीते मंगलवार को मलबे से 9 लोगों को बचाया गया है। अब रेस्क्यू उन लोगों पर केंद्रित हो गया है जिनके पास इससे करकराती हुई सर्दी में भोजन और रहने की व्यवस्था नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा है कि भूकंप के बाद अब हालात नियंत्रण में है। चीन के जासूसी गुब्बारों को लेकर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि पिछले दिनों मार गिराए गए चीन के जासूसी गुब्बारे के मलबे को अटलांटिक महासागर से बरामद किया गया है। इस मलबे में जासूसी में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सेंसर शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के नॉर्दर्न कमांड ने जारी बयान में कहा है कि सर्च क्रू ने घटनास्थल से मार गिराए गए गुब्बारे का मलबा हासिल किया है। इसमें सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े भी शामिल है। चीन ने बीते दिनों इस विशालकाय गुब्बारे को मार गिराया है। इस गुब्बारे को लेकर चीन ने दावा किया था कि इस गुब्बारे का इस्तेमाल मौसम से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। पिछले दिनों सोने और चांदी की कीमत में आई तेजी ने लोगों को निराश कर दिया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो लोग थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। बता दें, पिछले दिनों 58,000 रुपए तक चढ़ने वाले सोने में अब गिरावट देखी जा रही है। इसी तरह चांदी भी गिरकर 66,000 के स्तर पर चल रही है। हालांकि दूसरी तरफ जानकारों का अनुसार है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में तेजी आ सकती है। 12 फरवरी को जब बिग बॉस के विनर का ऐलान हुआ तो नाम सुनकर सभी लोग चौंक गए। फैंस मान रहे थे कि विनर प्रियंका चाहर चौधरी या शिव ठाकरे में से कोई एक होगा, लेकिन सलमान खान ने जैसे ही MC स्टैन का नाम लिया तो हर कोई हैरान रह गया। हर किसी के मन में स्टैन की पॉपुलैरिटी को लेकर सवाल आए, लेकिन आपको बता दें कि स्टैन सच में बेहद फेमस है। उनकी फैन फॉलोइंग ने विराट कोहली, सिद्धार्थ शुक्ला और तेजस्वी प्रकाश को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में जीत के बाद अब टेस्ट रैंकिंग में भी पहला स्थान हासिल कर लिया है। ICC की तरफ से जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया 115 अंकों के साथ जहां पहले पायदान पर पहुंच गई है, वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम अब 111 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। अब भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट की रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई